हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैलेंट्स के इस नए लेक्चर में। आज हम आपको बताने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। जेई में एक क्वेश्चन इसका पक्का आएगा और 4 नंबर आपके पक्के हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। गारंटी मैं दे सकता हूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपसे हाइट एंड डिस्टेंसेस का कोई भी क्वेश्चन हो बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ये कोई है हमारी हॉरिजेंटल लाइन, दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन एंड दिस इज द हमारी पॉइंट है। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर खड़ा हो, ये ऑब्जर्वर की कोई आँख है, मान के चलो ये ऑब्जर्वर की कोई आँख है, ठीक है। और ऑब्जर्वर इस पी पॉइंट को देख रहा है। ये आपकी ग्राउंड लेवल है ये, ठीक है, ग्राउंड लेवल मान के चलो, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है और इस पी पॉइंट को देख रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा ना, एंगल थीटा, इसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो, और एक बाद में हम इसको समझाएंगे, ठीक है, अभी समझाएंगे थोड़ी देर में। एक होता है एंगल ऑफ डेस्परेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ डेस्परेशन, डेस्परेशन। एंगल ऑफ डेस्परेशन क्या होता है, इसको देखते हैं। जैसे कि ये ग्राउंड फ्लोर मान के चलो, या कुछ भी मान के चलो, हाँ ग्राउंड फ्लोर ही मान लेते हैं। थोड़ा इसको ऊपर बनाते हैं, फिर दिखेगा नहीं, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर है आपका, ये ग्राउंड फ्लोर मान लो, आप कहीं भी मान सकते हो। मतलब यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर खड़ा है। कहाँ पर? पॉइंट ए पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। ये ऑब्जर्वर की आँख है, ऑब्जर्वर की आँख, ठीक है। और वो यहाँ पर देख रहा है, इस पी पॉइंट को देख रहा है ऑब्जर्वर, इस पी पॉइंट को देख रहा है। तो ये एंगल जो होगा, ये थीटा जो एंगल होगा, यही कहलाएगा क्या? एंगल ऑफ डेस्परेशन। डेस्परेशन, डेस्परेशन, एंगल ऑफ डेस्परेशन। देखो अंतर क्या है। अगर हम किसी पॉइंट को, अगर ऑब्जर्वर किसी पॉइंट को मतलब देखता है, ऐसे गर्दन उठा के देखता है, जैसे मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ तो मुझे गर्दन उठानी पड़ रही, तो वो एंगल जो बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर किसी पॉइंट को देखने के लिए हमें अपनी गर्दन नीचे झुकानी पड़ती है, जैसे हमें वो पॉइंट देखना है, नीचे का कॉर्नर देखना है, तो हमें अपनी गर्दन नीचे झुकानी पड़ रही है, तो वहाँ पर एंगल ऑफ डेप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा? एंगल ऑफ डेप्रेशन। बस अगर कोई पॉइंट को देखने के लिए हमें अपनी गर्दन उठानी पड़ रही है, जैसे कि हमें उस पॉइंट को देखना है, सामने वाले को, जस्ट इस पॉइंट को देखना है, इसको, ये जो कुंडी लगी हुई है इसको देखना है, तो हमें गर्दन उठानी पड़ रही है। तो हमारा जो एंगल बनेगा, यहाँ से ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल बनेगा, तो ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब इसको देखने के लिए इसको पकड़ को देखने के लिए अगर हम जो एंगल बनेगा तो हमें गर्दन नीचे करनी पड़े, तो वो एंगल ऑफ डेप्रेशन होगा। क्या होगा? एंगल ऑफ डेप्रेशन, ठीक है। अब ये जो है, ये जो लाइन है, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, इसको कहेंगे हम लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये जो लाइन है ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इतना बस, इसमें कुछ नहीं था, बस इतना ही था। थ्योरी जो है वो इतनी थी। अब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। तो फिर चलो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टॉवर्स इज 60 मीटर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टॉवर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड टॉवर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, बहुत ही सिंपल होता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस पर दो टावर हैं, दो टावर की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है 60 मीटर एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड टावर। सेकेंड टावर के टॉप से देखने पर फर्स्ट टावर का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। इफ द हाइट ऑफ सेकेंड टावर 150 मीटर तो हाइट ऑफ फर्स्ट टावर इज, बताओ कितनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारे पास फर्स्ट टावर है, एक टावर ये है मान के चलो, और एक टावर ये है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, दी गई है 60 मीटर। लिख लो कितनी, 60 मीटर, 60 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड टावर। जब हम सेकेंड टावर से फर्स्ट टावर को देखते हैं तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, क्या लिखा है इतना, 30 डिग्री है। यानी कि इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल 30 डिग्री है। देखो अब यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को देखेंगे तो हमें नज़रें झुकानी पड़ रही हैं। अगर नज़रें झुकानी पड़ रही हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, मान लिया है। अब देखो ये इसके पैरेलल लाइन खींच दी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब इसमें दिया है जो हाइट ऑफ सेकेंड टावर है, 150 मीटर, यानी कि ये सेकेंड टावर है तो इसकी हाइट कितनी है, 150 मीटर। ये हाइट हो गई 150 मीटर, ठीक है। इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसकी A, B, C, D और E, ठीक है। अब जब ये 60 मीटर है तो ये इसके पैरेलल है तो ये भी 60 मीटर हुई, ठीक है, ये भी 60 मीटर हुई, मान ले रहे, ये भी 60 मीटर हुई। अब देखो अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ये वाला एंगल भी 30 होगा। अब ये हाइट को कुछ मैं मान ले रहा हूँ कि ये हाइट जो है वो h है, कितनी है, h, ठीक है। तो ये हाइट भी h होगी, इतनी सी h हुई ना, ठीक है। अब ये पूरी 150 थी और ये h है तो ये कितनी बची, 150 माइनस h, तो ये कितनी बची, 150 माइनस h, 150 माइनस h, ये हाइट बची, ये वाली, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन देखो यहाँ का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे, किसको, इसको, ट्रायंगल CDE, क्या बनना है, देखो tan 30 कितना होगा, tan 30 कितना होगा, लंब अपॉन आधार, लंब कितना है 150 माइनस h अपॉन 60, हो गया। अब जो tan 30 की वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू 150 माइनस h 60, हो गया ना। अब इस 60 को इधर ले जाओ तो क्या बचेगा, 60/√3 इक्वल टू 150 माइनस h, हो गया। अब √3 से हमने ऊपर डिवाइड वो कर दिया मल्टीप्लाई, तो नीचे भी करेंगे, ठीक है। अब ये √3 हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 60
√3/3 इक्वल टू 150 माइनस एच, 150 माइनस एच। तो आगे देखो क्या होगा, इसको करेंगे तो 3 एकम 3 बीतिया 60, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20√3 इक्वल टू 150 माइनस एच। हमें एच की वैल्यू चाहिए तो एच इधर लिया, 20 उधर ले जाओ। एच इक्वल टू क्या आ गया 150 माइनस 20√3, यही हो गया आंसर। क्या निकाला था हमें, हाइट ऑफ फर्स्ट टावर। फर्स्ट टावर क्या है ये, इसकी हाइट कितनी है h, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है जेईई मेंस में, ठीक है। अब ये पता नहीं कब आया, वो क्वेश्चन भी जो मैंने पहले करवाया था वो भी क्वेश्चन आया है, लेकिन ये पता नहीं किस ईयर में आया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए समझिए। क्वेश्चन चुटकियों का खेल है, चुटकियों में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है। ए बी इज वर्टिकली टॉवर, जो ए बी है ना वो एक वर्टिकली टावर है, ठीक है। बना लिया, जैसा क्वेश्चन का है वैसा सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो बना लिया ए बी इज वर्टिकली टावर, ठीक है, एक टावर बना लिया। लेकिन उसने कहा है द पॉइंट इज ग्राउंड, जो पॉइंट ए है ना वो ग्राउंड पर है, ये मान लेते ग्राउंड है इसका, ठीक है। तो ये पॉइंट है ए और बी, ये ए बी टावर बन गया। जो पॉइंट ए है वो ग्राउंड पर है और बी टॉप पर है, ठीक है। फिर दिया आगे एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो सी है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, सी है जो वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, ठीक है। आगे क्या दिया है सी बी सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है पी, ये मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये पॉइंट मान लो ग्राउंड पर एक पी है। अब सी और बी सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर सबटेंड करता है, ठीक है। करवा दो, इस पॉइंट पर ये अल्फा एंगल सबटेंड करता है, कितना अल्फा, ठीक है। तो ए पी इक्वल टू एन ए बी, यानी कि ये ए पी है, ए पी तो ये कितना हो गया एन ए बी, ये हो गया एन ए बी। अब देखो ये तो पूरा ए बी है, ए बी ये पूरा कितना है ए बी। अब जो सी वो है वो मिड पॉइंट है, सी क्या है मिड पॉइंट। जब सी मिड पॉइंट है तो इतनी जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई, ये ए बी, तो ये ए बी की आधी होगी ना, तो ये हो गई ए बी अपॉन 2, ठीक है। अब हमें पता करना है इसमें कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब ये अल्फा है तो इसको हम कुछ बीटा मान ले रहे हैं, इस वाले एंगल को बीटा, ठीक है। ये अल्फा है जो इसमें दिया है, ये बीटा हमने खुद से मान लिया है, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं सबसे पहले, ये वाला, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है बी पी ए, ट्राइंगल बी पी ए में क्या है tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसका जो लंब है वो कितना है ए बी, कितना है ए बी, और इसका जो आधार है वो कितना है एन ए बी से ख़त्म तो कितना आया tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/n। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, क्या कह दो इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं ट्राइंगल इस छोटे वाले में, ट्राइंगल सी पी ए, तो क्या है tan बीटा इक्वल टू, ये बीटा एंगल बन रहा है तो tan बीटा इक्वल टू इसका लंब कितना ए बी बाई 2, ए बी
बाई 2 अपॉन एन ए बी, लेकिन ए बी से ए बी फिर ख़त्म हो जाएगा, तो टेन बीटा क्या आया, टेन बीटा आया 1/2n। अब जो टेन बीटा है, ठीक है, अब देखो टेन बीटा का क्या करना है, इसको रखो संभाल के टेन बीटा की वैल्यू, ठीक है। अब जो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा है, इक्वेशन 1 में आ जाइए, इसको खोल दो, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला इसका खोल दो, ठीक है। तो खोलोगे तो क्या होगा, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा इक्वल टू क्या, 1/n। अब जो टेन बीटा की वैल्यू है यहाँ से उठा के इसमें रख दो, यहाँ से उठाओ और यहाँ रख दो, तो टेन अल्फ़ा तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस टेन बीटा की वैल्यू कितनी, 1/2n, 1/2n रख दो, ठीक है। अब 1 माइनस टेन अल्फ़ा फिर वैसे ही रहेगा, टेन बीटा की वैल्यू 1/2n, टेन अल्फ़ा इक्वल टू 1/n, इतना हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये 2n प्लस 1/2n। ये टेन अल्फ़ा कहाँ गया, 2n टेन अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2n, इसके भी अपॉन, इसको करो 2n माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन 2n इक्वल टू 1/n, 2n से 2n ख़त्म, 2n से 2n ख़त्म, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो एंड इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 2n² टेन अल्फ़ा प्लस n, ठीक है। फिर इसको इधर करोगे तो क्या हो गया, 2n माइनस टेन अल्फ़ा। अब ये टेन अल्फ़ा है उसको इधर लाओ, ठीक है, टेन अल्फ़ा को इधर लाओ और n को उधर ले जाओ, ठीक है। जब टेन अल्फ़ा को इधर लाओगे ना तो यहाँ दिखेगा ना, हाँ दिखेगा, इधर ही कर लेते, जब लाओगे टेन अल्फ़ा को इधर तो क्या हो गया, 2n² टेन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा इक्वल टू, ये n उधर जाएगा तो 2n माइनस n, तो कितना बचा, n। इसमें से जो टेन अल्फ़ा है वो ले लो कॉमन, क्या ले लो, टेन अल्फ़ा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, 2n² प्लस 1, और बाहर क्या लिया था कॉमन, टेन अल्फ़ा इक्वल टू n, यही हो गया रिलेशन। देखो कौन सा रिलेशन मैच कर रहा है इसमें, 2n² प्लस 1 टेन अल्फ़ा, n इक्वल टू 2n² प्लस 1 इंटू टेन अल्फ़ा, यानी कि C इज़ करेक्ट आंसर, C इज़ करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, अगर आपने ये क्वेश्चन करना सीख लिया तो समझो आपके 4 नंबर पक्के, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन है। आज का ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आप पढ़ो क्वेश्चन को, सिर्फ पढ़ना है, अगर समझ में आ गया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का तुमने डायग्राम सही से बना लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आना ही आना है 2023 में, तो पक्का आना, मैं गारंटी दे सकता हूँ, एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आएगा, कहीं भी आए, ठीक है, जेईई मेंस में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या रहा, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, एक पर्सन रिवर के बैंक पे खड़ा है, यानी कि ये कोई रिवर है, ठीक है, मान लेते ये रिवर है, ये एक रिवर है, ठीक है, इतनी चौड़ी रिवर है, ये रिवर है, क्या है, रिवर, ये रिवर है, एक नदी है, ठीक है। इसके किनारे पर एक पर्सन खड़ा है, ये कोई पर्सन खड़ा है इसके किनारे पर, ठीक है, ये कोई पर्सन खड़ा है इसके किनारे पर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाई अ ट्री ऑन द अपोजिट साइड बैंक, अपोजिट साइड
अपोजिट साइड बैंक पर एक ट्री खड़ा है, यानी कि एक पेड़ खड़ा है, मान लो ये एक पेड़ खड़ा हुआ है अपोजिट साइड, ठीक है, एक पेड़ खड़ा है। तो क्या कह रहा है, अपोजिट साइड 60 डिग्री, जो देख रहा है इस टॉप को, इस ट्री को, तो एंगल जो है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। ये जो एंगल है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, व्हेन द रिटार्ड 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, रिटार्ड मतलब पीछे 20 मीटर, अगर ये इंसान 20 मीटर पीछे की ओर चलता है, यानी कि यहाँ चल आ गया, अब ये यहाँ आ गया ना 20 मीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है 20 मीटर चलता है, तो ही फाइंड द एंगल टू बी 30 डिग्री। वह ऑब्जर्व करता है कि अब एंगल जो है वो 30 डिग्री हो चुका है, एंगल जो हो चुका है वो कितना हो चुका है 30 डिग्री, ये एंगल कितना हो चुका है 30 डिग्री, 30 डिग्री हो चुका है। अब ये एंगल अभी इस पॉइंट पे था, वो यहाँ से यहाँ चल के आया, तो उसे पता चला आया कि अब ये ट्री का जो एंगल है वो 30 डिग्री हो चुका है, ठीक है। अब इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसकी A, B, C एंड D। तो पूछा क्या इसने, द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि ये रिवर की जो चौड़ाई है वो कितनी है, ये तो हम मान ले रहे हैं ये चौड़ाई जो है वो x है, कितनी है x, दिख रहा है ना, तो ये रिवर की जो चौड़ाई है वो कितनी है x, जो ब्रेड्थ है कितनी है x, और ये मान ले रहा है हम कुछ y है, ये जो ट्री की ऊंचाई है, हाइट, ट्री की हाइट मैंने y मान लिया, ठीक है। अब देखो बस तुम्हें हर ट्राइंगल में लॉ लगाना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल CDB, ट्राइंगल CDB, जब हम ट्राइंगल CDB में देखेंगे तो कितना एंगल बना है 30 डिग्री, तो हम इसमें लगाएंगे वो 60 डिग्री बन रहा है, तो tan 60 डिग्री, कितना tan 60 डिग्री, tan क्या होता है लंब अपॉन आधार, लंब कितना है y, आधार कितना है x, तो y अपॉन x, ये tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू y अपॉन x, तो y की वैल्यू क्या निकली यहाँ से x √3, y की वैल्यू निकली आई, ठीक है। अब ये निकालने का की है x की, ठीक है। अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC में देखेंगे ना तो ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है 30 डिग्री। इसका जो लंब है ना वो तो अभी भी y है, tan 30 इक्वल टू लंब तो अभी भी y है, लेकिन अब जिसका आधार जो है वो इतना हो चुका है x + 20, कितना है x + 20, कितना हो गया x + 20। अब इसकी जो वैल्यू होगी ना tan 30 वो कितनी होगी 1/√3 इक्वल टू y अपॉन x + 20। इस √3 को उस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे, ठीक है। चलो करते हैं, x + 20 इक्वल टू y√3, ठीक है। x + 20 इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ कितनी थी x√3। अब इस y की जगह रख देंगे हम कितना x√3, जब हम y की जगह x√3 रखेंगे तो कितना होगा x√3 × √3, ठीक है। x + 20 इक्वल टू ये कितना हो गया 3x। अब इस x को हम उस साइड ले जाएं तो कितना हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 3x - x इक्वल टू 20, कितना हुआ 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू कितना हुआ x इक्वल टू कितना हुआ 10 मीटर, यही आंसर हो गया हमारा। जो यानी कि जो रिवर्स की विड्थ होगी वो कितनी होगी 10 मीटर होगी, और यही मेरा हो गया आंसर, ठीक है। इतना ही आसान क्वेश्चन आता है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया तो आपके 4 नंबर पक्के। और ये चैप्टर जो है वो सबसे आसान है, सारे जेईई में सबसे आसान यही चैप्टर आता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरे पास और है,
चलो वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन भी देखते हैं हम। तो फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, मैंने सारे क्वेश्चन ये एनटीए की वेबसाइट से उठाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ टॉवर पी क्यू स्टैंड अ हॉरिजेंटल ग्राउंड विथ बेस क्यू, ठीक है। एक टावर है, ठीक है, जो हॉरिजेंटल ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, जिसका बेस कितना है, क्यू। क्यू टावर कौन सा है, पी क्यू, सॉरी पी। तो ये टावर बन गया पी क्यू टावर बन गया, जिसका बेस क्यू है, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, द पॉइंट आर डिवाइडेड टावर इन टू पार्ट। जो पॉइंट आर है, ये पॉइंट आर कहीं यहाँ पर लाई करता है, मान लो यहाँ लाई करता है, ठीक है। तो ये पी क्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर ये पॉइंट यहाँ पर, तो ये ऑब्वियसली दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे क्या करा है देखो, सच दैट क्यू आर कितना है, 15 मीटर, यानी कि जो क्यू आर है वो है 15 मीटर, यानी इतना है 15 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा इफ फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, जो ए पॉइंट है वो ऑन द ग्राउंड है, कितना है, ऑन द ग्राउंड, मान ली ये है ए पॉइंट, ठीक है। फिर क्या कह रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ आर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, ऑफ आर का कितना है, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ आर कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। आगे कह रहा है एंड पार्ट्स पी आर ऑफ द टावर सबस्टेंड एंड एंगल 60 डिग्री। ये पार्ट्स जो है पॉइंट ए पर 15 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, ठीक है, यहाँ पर, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 15 डिग्री है, कितना है, 15 डिग्री। आगे क्या कह रहा है, देन द हाइट ऑफ टावर, यानी कि जो टावर की हाइट है वो निकालनी है हमें, ठीक है। अब टावर की हाइट इसको मान लेते हैं x है, और इसको मान लेते y। अब जो टावर की हाइट होगी वो कितनी होगी, x + 15 निकाल लेंगे हम, हमें x की वैल्यू निकालने पर टारगेट करना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल में आते हैं, किसमें, इस छोटे से ट्राइंगल में, कौन सा है, आर ए क्यू, ट्राइंगल आर ए क्यू, ठीक है। इन ट्राइंगल आर ए क्यू कितना बनेगा, 60 डिग्री एंगल बनना है ना, तो tan 60 डिग्री। ये कितना है, लंबे कितना है इसका, 15, आधार कितना है, बाई, तो 15/बाई। जो tan 60 की वैल्यू होगी वो होती √3, तो 15/बाई, तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई, 15/√3। इसी में कर दो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बाई की वैल्यू कितनी निकली, 15√3/3, यानी कि 5√3। जो बाई की वैल्यू निकली वो कितनी निकली, 5√3। अब देखो, अब आ जाओ ट्राइंगल PAQ में, ट्राइंगल PAQ के अंदर, ठीक है। क्या है, 10, 15 और 60 कितना हो गया, 75 एंगल कितना हो गया, 75। तो और इसका जो लंब है वो कितना हो गया, x + 15/y। अब सर ये 75 डिग्री एंगल है, ये कैसे करेंगे, ये तो कोई याद नहीं करता, ठीक है, कोई बात नहीं, याद नहीं करता तो इसको तोड़ दो, 30 + 45 में तोड़ दो इसको, ठीक है। कैसे तोड़ते हैं देखो, यहाँ तोड़ के बता दें, कोई नीचे जगह कम है, ठीक है, यहाँ तोड़ के बता दे रहे हैं हम। 10 लिख सकते हैं इसको, 45 + 30 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, x + 15/y, ठीक है।
इसको करेंगे तो कितना होगा, tan A tan B वाला फॉर्मूला लगा, तो tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30 इक्वल टू x प्लस 15 अपॉन बाई। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 1 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल टू x प्लस 15 अपॉन वाई। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, यहीं पे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू 15 प्लस x अपॉन वाई। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर दो, यानी कि √3 माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, प्लस 1 से जब करेंगे तो इतना क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 का हो जाएगा स्क्वायर, और इधर क्या हो गया, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। ठीक है, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 15 प्लस x अपॉन वाई। इसका स्क्वायर खोल दो, इसका भी कर दो। ठीक है, इसका खोलेंगे तो कितना, 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, देखो ये a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला, तो क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 3 माइनस 1 इक्वल टू 15 प्लस x अपॉन वाई। ठीक है, आगे दिख रहा है ना। ठीक है, ये भी साफ कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 2, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4 हो रहा था ना इधर, तो क्या बचेगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 इक्वल टू 15 प्लस x अपॉन वाई। वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी निकाली थी, 5√3 निकाली थी, वो रख दी मैंने वाई की वैल्यू। 2 से 2 खत्म, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, tan √3 प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 प्लस x। ठीक, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो सबको एक साथ लाओ, x इक्वल टू ये कितना हो गया, tan √3 प्लस 15 माइनस 15 से 15 कैंसल, x इक्वल टू कितना हो गया, tan √3, यही हो गया आंसर। क्या हो गया, यही हो गया आंसर, यानी कि ये आंसर नहीं हुआ अभी, ये तो x की वैल्यू निकाली। हमें पूछा क्या गया, देखो हाइट ऑफ द टावर, टावर की जो हाइट है वो कितनी है, x प्लस 15, यानी कि x प्लस 15, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ द टावर इसको मान लेते हैं h है। ठीक है, h की वैल्यू कितनी होगी, 15 प्लस x, 15 प्लस x, x की वैल्यू कितनी है, tan √3। ठीक है, ये कितनी हो गई, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा, ऐसे ही बने रहने दो, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, आंसर ये भी आया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, आपके 4 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा कुछ और टॉपिक्स बता देते, मतलब कुछ। अब जैसे चलते हैं अगले, जैसे कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक पेड़ है, यानी कि एक ट्री है, क्या है, ट्री, एक ट्री है। मान लो कोई एक ट्री है और आंधी आ गई, क्या, आंधी आ गई। ये एक ट्री है, इस ट्री का नाम है ए और बी। अगर आंधी आई तो ये ट्री जो है वो सी पॉइंट से टूट गई,
कि ट्री जो है सी पॉइंट से टूट गई और ज़मीन पे आके गिर पड़ी, इस तरीके से टूटी और इस तरीके से गिरी। ऐसे गिर जाते हैं ना, जैसे आंधी आती है तो इस तरीके से वहीं जुड़ी रहती है और गिर जाती है, ठीक है। जब वो गिरी तो देखा गया जो एंगल है ज़मीन के साथ वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना? ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बन रहा है। तो आपको अब ये बताना है कि जो हाइट ऑफ ट्री है वो कितनी है। जो ट्री थी उसकी हाइट कितनी है, ये चीज़ आपको दी गई होगी कि ये x आपको दिया गया होगा, ठीक है, और ये भी दिया गया होगा आपको ये y, ये भी। एक ट्री है, आंधी आई और सी पॉइंट से टूटकर ज़मीन पर ए पॉइंट से x मीटर की दूरी पर गिरती है तो देखा जाता है कि जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो अब आप बताइए कि जिसकी ट्री की हाइट कितनी है, ठीक है। इस चीज़ को हम देखते हैं। तो ये पॉइंट मैंने मान लिया डी है, ठीक है। अब करते हैं, अगर ये पूरी h है हाइट, ये y है, तो ये कितना बचेगा? h माइनस y, h माइनस y। ये x और y आपको दिया होगा, x और y ऑलरेडी आपको दिया होगा जी हम, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब जब ये पार्ट्स टूटेगा और यहाँ गिरेगा तो ये और ये सेम ही तो होगा, ऑब्वियसली ये ट्री है तो ये यही इतना ही तो पार्ट टूट के ये गिरा है, तो ये भी ये बाई है तो ऑब्वियसली ये भी बाई होगी ना, तो ये भी बाई हो गई। तो हमें निकालना क्या है, हमें बाई ही तो निकालना है। आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, चाहे ये लगा दो, ये वाला लगाते हैं कॉस, ये क्या कर्ल और आधार किस में आता है, कॉस में आता है ना, कर्ल अपॉन आधार। तो क्या हो गया, कॉस 60 लगा दो, कॉस 60 इक्वल कर्ल अपॉन आधार। कर्ल कितना है बाई, आधार कितना है x दिया होगा, हम आपको फिर बता रहे हैं x आपके क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो ये कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू y अपॉन x। तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x अपॉन 2। y की वैल्यू कितनी हो गई, x अपॉन 2। x जो है वो क्वेश्चन में दिया होगा, y नहीं दिया होगा तो y देखो निकल आया। अगर y नहीं भी दिया है तो y देखो निकल आया या तो दोनों दिए होंगे या x या y दोनों में से एक पक्का तुमको दिया गया होगा, ठीक है। अब निकालिए हमें h की वैल्यू। h की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, tan वाला फॉर्मूला लगा देंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू h माइनस y अपॉन x। ये कितना होता है √3 इक्वल टू h माइनस y अपॉन x, यानी कि x √3 इक्वल टू h माइनस y। तो यहाँ से देखें तो h की वैल्यू कितनी आ गई, x √3 प्लस y। लो ट्री की हाइट निकल आई, ठीक है। x और y की वैल्यू हमें पता ही चल गई। देखो अगर x की वैल्यू दी है तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो h की वैल्यू भी निकाल लेंगे, इसमें y की और x की दोनों रख देंगे, h की वैल्यू भी आ गई। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, तुम कर लोगे। बस क्वेश्चन को एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार भी पढ़ लेना, ये मत समझना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये 4 नंबर आपके बन जाएंगे, हम गारंटी देते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर हमारा ये लेक्चर आपने अच्छे से देखा तो ये क्वेश्चन आपसे निश्चित ही बनेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पक्का आने ही वाला है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये क्वेश्चन नहीं, मतलब हाइट एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। और जितना मैंने बताया, जितने क्वेश्चन मैंने कराए उसी टाइप में क्वेश्चन आएंगे, ये भी मैं गारंटी दे सकता हूँ। अलग टाइप में क्वेश्चन नहीं आएगा, आप पढ़ते ही क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि हाँ इस तरीका का क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, ठीक है।
तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है, और शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।